जय हिंद दोस्तों, मिशन आजगिर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के टेक्नीशियन के टॉपर है ज्ञानमणि का स्कोर 78.34 नंबर टेक्नीशियन। दिनेश टेक्नीशियन 70 नंबर। रंजीत गुप्ता टेक्नीशियन 68.33 ALP 60 नंबर। संदीप टेक्नीशियन 67 ALP 52 संदीप। दिवाकर टेक्नीशियन 61.67 ALP 50। प्रदीप कुमार बिहार दरोगा 60 ALP 45.7। रोशन बिहार दरोगा 51 बिहार SSC 105। सत्येंद्र सिविल कोड 63 ALP 44। सुरुचि बिहार SSC 102 नंबर। तो इस प्रकार आज का नंबर था। चलिए हम लोग डिस्कशन शुरू करते हैं। बिहार दरोगा सेट का डिस्कशन आपको मिशन आजगिर टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। तो चलिए देखिए किसका डाल दिए ग्रुप। अच्छा उसमें है योद्धा सीरीज में ना, डाल दीजिए। चलिए पहला नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन सा विकल्प असत्य है? तो ऑप्शन बी वाजपेयी यज्ञ। वाजपेयी यज्ञ जो है ना, राजा द्वारा साम्राज्य की सीमा में वृद्धि के लिए नहीं। वाजपेयी यज्ञ कब कराया जाता था? राजा द्वारा अपनी शक्ति प्रदर्शन के लिए रथ दौड़ का आयोजन किया जाता था, उसको क्या कहते थे? वाजपेयी यज्ञ। रासु यज्ञ राजा का राज्याभिषेक से संबंधित यज्ञ होता था, यह सही है। सौत्रामणि यज्ञ यज्ञ में पशु एवं सूरा की आहुति दिया जाता है, ये भी सही था। अग्निष्टोम यज्ञ पापों के क्षय और स्वर्ग की ओर ले जाने वाली नाव के रूप में वर्णित यज्ञ को अग्निष्टोम यज्ञ कहते हैं, ये भी सही है। ठीक है। एक होता था आपका ये जो दिया है ना ऑप्शन बी में, राजा द्वारा साम्राज्य की सीमा में वृद्धि के लिए घोड़ों को स्वतंत्र छोड़ दिया जाता, वह अश्वमेध यज्ञ। अश्वमेध यज्ञ में ऐसा होता था। चलिए 2 नंबर आइए। निम्नलिखित में से किस आंध्र सातवाहन शासक के सिक्के पर जहाज का चित्र बना हुआ था? ऑप्शन 4 यज्ञश्री सातकर्णी के सिक्कों पर आपका जहाज का चित्र था, क्योंकि यह जो है ना व्यापार और जल यात्रा का बहुत बड़ा प्रेमी था, जल यात्रा बहुत करता था। और पूछेगा ना आपका सातवाहन का अंतिम महत्वपूर्ण शासक कौन था? तो यही था यज्ञश्री सातकर्णी, सातवाहन वंश का अंतिम महत्वपूर्ण शासक था। ठीक है। सातवाहन का स्थापना कौन किया है? सातवाहन का स्थापना सुशर्मा ने 60 BC में किया था, 60 ईसा पूर्व में। और सातवाहन की भाषा क्या थी? भाषा थी प्राकृत, लिपि ब्राह्मणी। ठीक है। उसके बाद बोलेगा ना आपका भूमि दान देने की प्रथा सबसे पहले शुरू कौन किया था? सातवाहन ने। किससे जानकारी मिलता है? नानाघाट अभिलेख से जानकारी मिलता है कि भूमि दान देने की प्रथा सबसे पहले शुरू किया था सातवाहन, लेकिन सबसे ज़्यादा भूमि दान दिया है गुप्त। शीशा का सिक्का भी सातवाहन चलाया है। ठीक है। हाल का एक किताब है गाथा सप्तशती। गाथा सप्तशती के लेखक कौन है? हाल। और ठीक है। और सातवाहन वंश क्या किया है? उत्तर भारत और दक्षिण भारत के बीच सेतु का काम कौन किया है? सातवाहन किया है। और सातवाहन की राजधानी कहाँ था? प्रतिष्ठान था। ठीक है। उसके बाद आइए गौतमीपुत्र सातकर्णी का क्या है? वर्ण व्यवस्था का रक्षक किसको माना जाता है? गौतमीपुत्र सातकर्णी को वर्ण व्यवस्था का रक्षक माना जाता है। ठीक है। चलिए एक और पूछता है, सातवाहन से संबंधित किताब है बृहत कथा। बृहत कथा किसका है? गुणाढ्य का है। गुणाढ्य का पुस्तक है बृहत कथा। देखिए गुना करने पे बृहत मतलब बड़ा हो जाता है ना, तो ऐसे याद रख सकते हैं। कोई भी संख्या गुना कीजिएगा तो बड़ा हो जाता है। चलिए 3 नंबर आइए। निम्नलिखित में से कौन सा गुप्त शासक सकारी के रूप में जाना जाता था? सकारी कहा जाता था ऑप्शन बी चंद्रगुप्त द्वितीय को, क्योंकि यह शकों का क्या किया था? उन्मूलन किया था या संहार किया था। ठीक है। अब प्रथम शक राजा कौन हुआ? मऊ। प्रथम शक राजा मऊ हुआ। यही शकों को हराने के उपलक्ष्य में किसका सिक्का जारी किया था? चांदी का सिक्का। शकों को हराने के उपलक्ष्य में चांदी का सिक्का जारी किया था कौन? चंद्रगुप्त द्वितीय। इसी के समय में कौन आया था? फाहियान आया था। सातवाहन का सिमुख ना, सिमुख। सातवाहन वंश का संस्थापक सिमुख। शर्मा बोल दिए थे का? ना सिमुख है। सातवाहन वंश का संस्थापक सिमुख। चलिए और पूछेगा ना महाराज धीराज की उपाधि सबसे पहले कौन धारण किया था? नहीं, चंद्रगुप्त प्रथम। और परम भागवत की उपाधि समुद्रगुप्त धारण किया। निम्नलिखित में से किस संगम वंशी शासक द्वारा पत्नी पूजा या कन्नगी पूजा का प्रारंभ किया गया था? ऑप्शन बी चेर वंश का शासक था सेनगुट्टन। सेनगुट्टन ने आपका पत्नी पूजा और कन्नगी पूजा शुरू किया है। इसको लाल चेर के नाम से जाना जाता था। लाल चेर के नाम से सेनगुट्टन को जाना जाता था। और कौन सा उपाधि धारण किया था सेनगुट्टन? अधिराज की उपाधि धारण किया था सेनगुट्टन। अचेर के समय में महत्वपूर्ण बंदरगाह कौन सा था?
चेर के समय में महत्वपूर्ण बंदरगाह बंदर था, बंदर, हाँ। और चेर का चिन्ह क्या था? चेर का चिन्ह धनुष, चेर का था धनुष, चोल का था बाघ और पांडे का क्या था? मछली, ठीक है। उसके बाद आइए चोल वंश का संस्थापक, चोल वंश का मतलब सबसे प्रतापी राजा कौन था? कारिकल था। और पांडे वंश का सबसे प्रतापी राजा नेडुजेलियन, पांडे वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था? नेडुजेलियन, ठीक है। अब पूछता है पांडे वंश के समय में जो है ना मोती खोजने का प्रमुख बंदरगाह कौन था? तो कोकई जो है ना पांडे वंश के समय में मोती खोजने का प्रमुख बंदरगाह था। 5 नंबर आइए, निम्नलिखित में से किस राष्ट्रकूट शासक के समय अरब यात्री अल मसूदी भारत आया था? ऑप्शन सी इंद्र तृतीय के समय। इंद्र तृतीय राष्ट्रकूट शासक था, लेकिन बोलेगा ना किस प्रतिहार शासक के समय? तो महिपाल प्रथम के समय में और इंद्र तृतीय के समय में। इधर से राष्ट्रकूट शासक था इंद्र तृतीय और उधर था प्रतिहार शासक महिपाल प्रथम था। दंती दुर्ग क्या है? राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक दंती दुर्ग, ठीक है। अमोघ वर्ष क्या किया है? आपका कवि राजमार्ग का रचना कन्नड़ भाषा में कौन किया है? अमोघ वर्ष ने कवि राजमार्ग की रचना कन्नड़ भाषा में किया है, ठीक है। और कृष्ण तृतीय के समय में एक युद्ध हुआ था, कौन सा युद्ध? तकोलम का युद्ध कृष्ण तृतीय और परांतक प्रथम के बीच लड़ा गया था 949 ईस्वी में। और कौन जीता था? कृष्ण तृतीय जीता था। कृष्ण तृतीय था इधर से राष्ट्रकूट वंश का था और परांतक प्रथम चोल वंश का था। 6 नंबर आइए, दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान कौन था जिसने गाजी की उपाधि धारण किया था? ठीक है, ऑप्शन ए गयासुद्दीन तुगलक हो जाएगा। दिल्ली के सुल्तान में गयासुद्दीन तुगलक, लेकिन बोलेगा सबसे पहले गयासुद्दीन तुगलक, ठीक है। और उधर बोलेगा मुगल में कौन? मुगल में आपका बाबर जो है वो भी गाजी का उपाधि धारण किया था खानवा का युद्ध में, ठीक है। और सबसे पहले खलीफा से कौन लिया था? खलीफा सुल्तान बगदाद के खलीफा से सुल्तान पद की स्वीकृति सबसे पहले इल्तुतमिश। शुद्ध अरबी सिक्का भी इल्तुतमिश शुरू किया है। अलाउद्दीन खिलजी के समय में सबसे ज़्यादा मंगोल आक्रमण हुआ था। और मंगोल आक्रमण का प्रारंभ किसके समय में? इल्तुतमिश के समय में। और अपने आप को द्वितीय सिकंदर या क्या बोलता है उसको? द्वितीय सिकंदर या फिर गज सिकंदरी, गाजी नहीं, सिकंदर है गाजी, हाँ सिकंदर है गाजी का उपाधि कौन लिया था? अलाउद्दीन खिलजी। चलिए 7 नंबर आइए, निम्नलिखित में से बहमनी साम्राज्य के किस शासक को दक्कन का नीरो कहा गया है? दक्कन का नीरो ऑप्शन बी हुमायूं शाह को, ये मतलब जालिम शासक था। और महमूद गवा किसके समय में प्रधानमंत्री था? मोहम्मद तृतीय के समय में यह प्रधानमंत्री था उसका। और यही मोहम्मद तृतीय के समय में रूसी यात्री कौन आया था? रूसी यात्री निकितिन मोहम्मद तृतीय के समय में आया था। 8 नंबर आइए, हुमायूं का मकबरा किस संस्कृति से प्रभावित था? ऑप्शन 4 ईरानी संस्कृति से प्रभावित था। और कौन बनाया है? आपका डिजाइन क्या है? मिर्जा ग्यास बेगम। बनाने वाली मतलब हाँ हमीदा बानो बेगम, लेकिन इसको डिजाइन किया था, बनाने का काम किया था मिर्जा ग्यास बेग, ठीक है। हुमायूं का मकबरा। और हुमायूं का मृत्यु कब हुआ है? 1556 में। 55 में फिर से शासक बना और 56 में आपका दिनपना नामक सीढ़ी से, हाँ दिनपना पुस्तकालय था उसकी सीढ़ी से गिरकर इसका मृत्यु हो गया। पोर्टोनोवा का युद्ध कब हुआ था? ऑप्शन ए 1781 में पोर्टोनोवा का युद्ध हुआ है। किसके बीच हुआ है? अंग्रेज उधर से था आयरकूट, इधर से था आपका हैदर अली और आयरकूट के बीच हुआ है पोर्टोनोवा का युद्ध, ठीक है। उसके बाद है 4 गो आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ है। कब हुआ? पहला आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 69, दूसरा 1780 से 84, तीसरा 1790 से 92 और चौथा 1799। और किस युद्ध में हैदर अली का मृत्यु हुआ? दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध में हैदर अली का मृत्यु हुआ और चौथा में टीपू सुल्तान का मृत्यु हुआ। हाँ बड़े लास्ट था पहला में। 10 नंबर आइए, आचार्य नरेंद्र देव तथा जयप्रकाश नारायण ने कांग्रेस समाजवादी पार्टी का स्थापना के समय वायसराय कौन थे? ऑप्शन सी लॉर्ड विलिंगटन थे। हाँ लॉर्ड विलिंगटन थे, क्योंकि लॉर्ड विलिंगटन का कार्यकाल 1931 से 1936 तक था। और ये जो है ना आपका समाजवादी पार्टी का स्थापना हुआ है 1934 में। और कहाँ पे? पटना में अंजुमन इस्लामिया हॉल, ये जो आगे में है ना इसी में हुआ था। चलिए उसके बाद आइए, लॉर्ड इरविन का कार्यकाल कब से कब तक? 1926 से 31
लॉर्ड लिनलिथगो 1936 से 1943। 11 नंबर, 1857 के विद्रोह में किस स्थान के नेतृत्वकर्ता के विरुद्ध अंग्रेजों द्वारा 50,000 रुपये का इनाम घोषित किया गया था? 1,000 रुपया छूट गया है, लिख लीजिए। 50,000 रुपया इनाम घोषित किया गया था। ऑप्शन बी अयोध्या। अयोध्या मतलब फैजाबाद। फैजाबाद से नेतृत्व कौन किए थे? मौलवी अहमदुल्ला। मौलवी अहमदुल्ला फैजाबाद से नेतृत्व किए थे। इन्हीं पे 50,000 रुपये का इनाम रखा गया। पूछेगा अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन कौन था? तो मौलवी अहमदुल्ला। इनका जन्म मद्रास में हुआ था। और ठीक है, फैजाबाद से ये थे। अब फतेहपुर से कौन थे? फतेहपुर से अजीमुल्ला। प्रयागराज यानी इलाहाबाद से लियाकत अली। कानपुर से नाना साहेब यानी धोनू पंत, लेकिन सैन्य नेतृत्व किए थे तात्या टोपे। गढ़ मंडला यानी जबलपुर से शंकर शाह रघुनाथ शाह 1857 की क्रांति का आपका नेतृत्व किए थे। 12 ये तारकेश्वर आंदोलन कब चलाया गया? ऑप्शन 4 1924 में तारकेश्वर आंदोलन चलाया गया। कहाँ? बंगाल में। बंगाल में मंदिरों में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए तारकेश्वर आंदोलन चलाया गया। मतलब वहाँ जो फंड जमा होता था ना, उसमें जो है ना ये होने लगा, गड़बड़ी होने लगा था, इसलिए। 13 नंबर है ये। फ्री इंडियन लीजन नामक सेना का गठन किसने किया था? ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस ने फ्री इंडियन लीजन का स्थापना किया था। कब? 1941 में। यह जो है ना फ्री इंडियन लीजन किसके साथ मिलकर लड़ा था? जर्मनी के साथ मिलकर इंग्लैंड के विरुद्ध लड़ा था। चलिए, दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पर गांधी जी को ट्रेन से फेंक दिया गया? ऑप्शन 4 इसमें से कोई नहीं, यानी पीटर मारिट्सबर्ग। पीटर मारिट्सबर्ग से महात्मा गांधी को रेलवे स्टेशन पर फेंक दिया गया था ट्रेन से। और नटाल कांग्रेस का स्थापना गांधी जी ने कब किया था? दक्षिण अफ्रीका में 1894 में। इंडियन ओपिनियन 1903 में। फिनिक्स फॉर्म 1904 में। हिंद स्वराज 1910 में। चलो, टॉल्स्टॉय फॉर्म नहीं, 10 में तो आपका हिंद स्वराज है, वो तो सही है। टॉल्स्टॉय फॉर्म होगा आपका 1909 में होगा। देखिए तो टॉल्स्टॉय फॉर्म कब है? हिंद स्वराज 9 है। लुसेंट में तो लगता है 10 दिया था। एक सेकंड, लुसेंट में क्या दिया है देख लेते हैं। देखिए हिंद स्वराज है ना 1910 है। टॉल्स्टॉय फॉर्म भी 10 है, इसमें 10 है। टॉल्स्टॉय हिंदी दे रहा है 9, यहाँ 10 दिया है। चलिए ठीक है, टॉल्स्टॉय फॉर्म भी कब है? 1910 में। हिंद स्वराज 1910 में, ये गुजराती संस्करण था। चलिए उसके बाद आइए, ठीक है, उसके बाद जोहान्सबर्ग। प्रिटोरिया क्या है? दक्षिण अफ्रीका का प्रशासनिक राजधानी। दक्षिण अफ्रीका का पूछेगा प्रशासनिक राजधानी कहाँ है? प्रिटोरिया। लेकिन कुछ भी नहीं लगाएगा, सीधे पूछेगा दक्षिण अफ्रीका की राजधानी तो भी प्रिटोरिया ही होगा। और दक्षिण अफ्रीका का बोलेगा विधायकी राजधानी कौन है? केप टाउन। दक्षिण अफ्रीका का विधायकी राजधानी केप टाउन। और दक्षिण अफ्रीका का न्यायिक राजधानी कौन है? ब्लूम फाउंटेन। दक्षिण अफ्रीका का न्यायिक राजधानी ब्लूम फाउंटेन है। पहले तो जोहान्सबर्ग था ना। हाँ पहले था, अब हो गया प्रिटोरिया। 15 नंबर आइए। निम्नलिखित में कौन सा जो है ना समाचार पत्र का संपादक सत्य नहीं है? कवि वचन सुधा। कवि वचन सुधा किसका है? भारतेंदु हरिश्चंद्र का है, के एम पनिकर का नहीं है, तो यही गलत है। के एम पनिकर का है हिंदुस्तान टाइम्स। हिंदुस्तान टाइम्स किसका है? के एम पनिकर का है। कवि वचन सुधा भारतेंदु हरिश्चंद्र का है। हरिश्चंद्र मैगजीन भारतेंदु हरिश्चंद्र का है। हिंदुस्तान स्टैंडर्ड सच्चिदानंद सिन्हा का है। हिंदी प्रदीप बालकृष्ण भट्ट का है। हिंदी प्रदीप किसका है समाचार पत्र? बालकृष्ण प्रदीप भट्ट का है। 16 नंबर आई। सासेर कांगड़ी पर्वत शिखर अवस्थित है कहाँ? ऑप्शन बी भारत में है, भारत के लद्दाख में है। 76-72 मीटर इसका ऊंचाई है। 17 नंबर आइए। भारत के निम्नलिखित राज्यों को उसके भौगोलिक क्षेत्र के घटते क्रम में व्यवस्थित करना है, यानी सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल किसका है? राजस्थान का हो गया, उसके बाद हो गया मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तो कर्नाटक, उसके बाद तमिलनाडु। ऑप्शन सी हो जाएगा। 3, 5, 4, 2, 1। ठीक है। अब बिहार का स्थान क्षेत्रफल में कितना है? 12 और जनसंख्या में तीसरा। निम्नलिखित में से हिमालय प्रदेश की किस घाटी को छोटा यूनान के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन बी मालना घाटी को छोटा यूनान के नाम से जाना जाता है। सांगला घाटी को वास्पा घाटी के नाम से, सब हिमाचल प्रदेश का। कुल्लू घाटी को देवताओं की घाटी कुल्लू घाटी। और कुल्लू घाटी पूछता है कौन कौन श्रेणी के बीच है? धौलाधर और पीर पंजर के बीच कौन सा श्रेणी है? कुल्लू घाटी।
धर्मशाला में है। चलिए 19 नंबर आइए, टिकरपारा बांध परियोजना किस नदी पे है? ऑप्शन ए महानदी पर है। टिकरपारा बांध परियोजना कहाँ है? उड़ीसा में। ठीक है, और ये भी है, और कौन सा है महानदी पे? हीराकुंड बांध भी महानदी पे है। कावेरी पे कौन है? मेटूर बांध। मेटूर बांध कौन नदी पे है? कावेरी नदी पे है। कृष्णा पे अलमाटी बांध है। नागार्जुन सागर बांध भी है कृष्णा पे। भरत पूजा पूछेगा, केरल का सबसे बड़ी नदी कौन है? भरत पूजा नहीं, पहली है, पेरियार दूसरी है, भरत पूजा है। 20 नंबर आइए, पीट एवं जैव मृदा के संदर्भ में विचार करना है। भारत में पीट मृदा वाले क्षेत्रों में ही मैंग्रोव वनस्पति का अधिक विकास हुआ। सही बात है। ये अम्लीय स्वभाव की होती है तथा फेरस आयरन होने से प्रायः इसका रंग नीला होता है। दोनों का दोनों क्या है? सही है। 20 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 21 नंबर आइए, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण का स्थापना कब किया गया? ऑप्शन ए 1890 में किया गया है। 1890 ऑप्शन ए हो जाएगा। अलियार, ईसापुर, कंसावती जैसे ज्ञात स्थानों में क्या समानता है? ऑप्शन सी सभी क्या है? जल भंडार है, मतलब आपका क्या है? ये है, क्या बोलते हैं उसको? बांध है। और अलियार बांध कहाँ है? तमिलनाडु में है। ईसापुर बांध महाराष्ट्र में है। और कंसावती पश्चिम बंगाल में। कपास तथा तंबाकू किस प्रकार की मौसमी फसल है? ऑप्शन बी खरीफ फसल है। 24 आइए, भारत में परमाणु ऊर्जा विभाग का स्थापना कब हुआ? ऑप्शन 4 1954 में। देखिए, परमाणु ऊर्जा विभाग बोलेगा 1954, लेकिन परमाणु ऊर्जा आयोग बोलेगा तो 1948 में। परमाणु ऊर्जा आयोग 1948 में, होमी जहांगीर भाभा के नेतृत्व में। 25 में कौन सा मिलान गलत है? भारतीय रासायनिक जैविक संस्थान कोलकाता में। सही है। जीवाणु प्रौद्योगिकी संस्थान हैदराबाद में नहीं है, चंडीगढ़ में है। जीवाणु प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ है? चंडीगढ़ में। हैदराबाद में क्या है? अंग्रेजी एवं विदेशी भाषा संस्थान है। बाजरा अनुसंधान है। कोशिकीय एवं आणविक जीव विज्ञान केंद्र भी कहाँ है? हैदराबाद में है। पारिस्थितिक विज्ञान केंद्र बेंगलुरु में है। और केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में है। तो 25 का ऑप्शन 2 गलत था। 26 आइए, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या NW68 किस नदी पे है? ऑप्शन सी मांडवी नदी पे है। कहाँ है मांडवी नदी? गोवा में बहती है। और सबसे लंबा NW कौन है? NW1 सबसे लंबा है। कहाँ से कहाँ तक? इलाहाबाद से हल्दिया के बीच है। नहीं, सबसे लंबा NW1 1620 किलोमीटर, इलाहाबाद से हल्दिया। 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या संपूर्ण भारत की कितना प्रतिशत है? 8.6 है आपका ST, और SC कितना है? 16.6। वाल्मीकि जनजाति किस राज्य में निवास करती है? ऑप्शन ए कर्नाटक में वाल्मीकि जनजाति निवास करती है। हक्की पिक्की जनजाति भी कहाँ निवास करती है? कर्नाटक में ही निवास करती है। कुरुबा जनजाति भी कर्नाटक में। हाँ, और आपका वाल्मीकि टाइगर रिजर्व कहाँ है? बिहार के पश्चिमी चंपारण में है। केरल में है इरुला जनजाति है। कदार जनजाति है। लद्दाख में कौन सा है? चांगपा जनजाति लद्दाख में पाई जाती है। मध्य प्रदेश में गोंड है, भील है, ये सब है। नोगरवाइलेम अभ्यारण्य कहाँ है? मेघालय में। नोगरवाइलेम अभ्यारण्य मेघालय में है। ठीक है। नोकरेक भी कहाँ है? मेघालय में। पंडवानी लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? पंडवानी कहाँ का है? छत्तीसगढ़ का है। ठीक है। 31 सही है। ब्रिटिश भारत और देशी रियासतों को मिलाकर एक भारतीय संघ का गठन किया जाएगा। यह किस अधिनियम की विशेषता है? ऑप्शन सी कैबिनेट मिशन 1946 का विशेषता है। कब आया था? छोटा डेट के साथ 24 मार्च 1946 में आया था कैबिनेट मिशन। इसका अध्यक्ष कौन था? पैट्रिक लॉरेंस। कितना सदस्य था कैबिनेट मिशन में? 3 सदस्य था। राष्ट्रपति के विचारात राज्यपाल द्वारा विधेयक सुरक्षित रखना किस देश से ग्रहण किया गया है? ऑप्शन बी कनाडा से ग्रहण किया गया है। और क्या लिया गया? कनाडा। हाँ, राज्यपाल का पद भी लिया गया है। और आपका जो है ना अवशिष्ट शक्ति भी केंद्र के पास होगा। ये भी कहाँ से लिया गया है? कनाडा से लिया गया है। संघात्मक विशेषता भी कनाडा से लिया गया है। क्या बोले थे? अवशिष्ट शक्तियों का भाषा नहीं, प्रस्तावना की भाषा। यह जो है ना राज्यपाल जो है सुरक्षित रखता है विधेयक को। किस अनुच्छेद में है? 201 में है। अब भेजता है 200 के द्वारा।
प्रस्तावना में उल्लेखित व्यक्ति की गरिमा को व्यापकता प्रदान किया गया है? ऑप्शन सी, मौलिक अधिकार के माध्यम से। यह कितना अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 21 में है, व्यक्ति का गरिमा। इसके लिए एक वाद भी हुआ था, मेनका गांधी बनाम भारत संघवाद। कब हुआ था? 1978 में। 34 सही। राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दिशा में उपबंध किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन बी, अनुच्छेद 356 में है। वही क्या है? राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति शासन है। और ठीक है, और इसके लिए अनुमोदन कितना महीने के अंदर ले लेना होगा? अगर राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया है राष्ट्रपति द्वारा, तो कितना महीने के अंदर जो है संसद से अनुमोदन ले लेना होगा? 2 महीने के अंदर। हाँ, इसका ट्रिक है 122। अनुच्छेद 352 1 महीना, 356 2 महीना, 360 2 महीना के अंदर। निम्नलिखित 355 में क्या है? 355 में है ना कि आपका संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह राज्य को बाहरी आक्रमण से बचाए। 355 में ये चर्चा। निम्नलिखित मूल अधिकारों के किस संवर्ग में उपाधियों को अंत का प्रावधान सन्निहित है? उपाधियों का अंत कहाँ से कहाँ तक है? 14 से 18 तक है। तो समता का अधिकार किस में आता है? 14 में आता है। सॉरी, मतलब आपका जो है ना ये समानता का अधिकार मतलब है 14 से 18। और उपाधियों का अंत है आपका अनुच्छेद 18 में। स्वतंत्रता का अधिकार कितना में? 19 से 22। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24। संवैधानिक उपचार का अधिकार 32। निम्नलिखित में कौन सा राज्य का नीति निर्देशक तत्व मूल संविधान में नहीं था? ऑप्शन 4, मुक्त कानूनी सलाह जो है ना आपका नीति निर्देशक तत्व में नहीं था, इसको जोड़ा गया है। कितना में है? अनुच्छेद 39 का ए में है आपका मुक्त कानूनी सलाह। कब जोड़ा गया है? 42वां संविधान संशोधन 1976 में आपका मुक्त कानूनी सलाह अनुच्छेद 39 का 1 में जोड़ा गया है। 37 सही है। अनुदान की मांग निम्नलिखित में से किसकी सिफारिश के बिना नहीं की जा सकती है? अनुच्छेद 113 में है कि आपका राष्ट्रपति के बिना अनुदान की मांग जो है ना नहीं की जा सकती है, मतलब। 38 सही है। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत राज्य का वार्षिक वित्तीय विवरण प्रस्तुत किया गया है? अनुच्छेद 202 में है, ऑप्शन सी हो जाएगा राज्य का आपका वार्षिक वित्तीय विवरण। केंद्र का वार्षिक वित्तीय विवरण 112 में है। 198 में क्या है? धन विधेयक का विशेष प्रक्रिया। जैसे केंद्र का है धन विधेयक का विशेष प्रक्रिया 109 में, उसी तरह राज्य के लिए है धन विधेयक का विशेष प्रक्रिया 198 में। और 200 में क्या है? अनुच्छेद 200 में वही सुरक्षित रखते हैं राज्यपाल। कोई भी विधेयक राज्यपाल पे जाता है तो वह या तो अनुमति दे सकते हैं या आरक्षित रख सकते हैं। 199 में क्या है? 199 में है राज्य धन विधेयक की परिभाषा। जिससे धन विधेयक की परिभाषा केंद्र में कितना है? अनुच्छेद 110 में है। उसी तरह राज्य धन विधेयक की परिभाषा 199 में है। 39 सही है। उच्च न्यायालय के रीट अधिकारिता को विस्तारित किया जा सकता है। ऑप्शन है संसद के द्वारा, ठीक है। और उच्च न्यायालय का रीट जो है किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 226 में है। और सर्वोच्च न्यायालय का बोलता है तो अनुच्छेद 32। चलिए यह जो है ना अनुच्छेद 139 में है। उच्च न्यायालय का जो है ना रीट अधिकारिता को विस्तारित करने का संसद का शक्ति 139 में। हाँ, 226 में तो उच्च न्यायालय जो है जारी करता है। निम्नलिखित में कौन राज्यसभा में सबसे पहले विपक्ष के नेता के रूप में चुना गया? ऑप्शन सी श्याम नंदन मिश्रा। ऑप्शन सी हो जाएगा श्याम नंदन मिश्रा का 1969 में सर्वप्रथम विपक्ष का नेता के रूप में मान्यता मिला। और लोकसभा में प्रथम विपक्ष का नेता राम सुभग सिंह। संसद के सदन में विशेषाधिकार प्रस्ताव का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए मंत्री के व्यवहार की निंदा करना। मंत्री के व्यवहार का निंदा करना संसद के सदन का विशेषाधिकार प्रस्ताव का उद्देश्य है। 42 सही है। मांडवी नदी जल विवाद अधिकरण की स्थापना कब किया गया? ऑप्शन सी 2010 में मांडवी नदी जल विवाद अधिकरण का स्थापना किया गया। गोवा में बताइए। गोवा। भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची में जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन के लिए उपवन अंतर्विष्ट है। निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा इस अनुसूची के अधीन नहीं आता है? ऑप्शन बी मणिपुर नहीं आता है, असम है, मेघालय है, त्रिपुरा है और मिजोरम आएगा। पेशा अधिनियम पारित किया गया। ऑप्शन 4 1996 में। पेशा का फुल फॉर्म क्या होता है? पंचायत के लिए ही होता है आपका पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरिया। 45 सही है।
किस संविधान संशोधन के तहत अनुसूचित जाति तथा जनजाति का गठन किया गया? जनजाति आयोग का गठन किया गया। तो ऑप्शन बी 65वां संविधान संशोधन 1990 में, 90 में। हाँ, और आपका जो है ना आया था 89 में, लेकिन आयोग का गठन हुआ 90 में। उसके बाद आपका जो है ना पहले SC ST आयोग दोनों साथ में था, उसके बाद जो है ना हाँ आपका जो है 89वां संविधान संशोधन 2003 में ST आयोग को अलग कर दिया गया। ST आयोग को अलग से बनाया गया 89वां संविधान संशोधन 2003 में। और SC आयोग जो है ना अनुच्छेद कितना में है? 38 में। 338 में है SC आयोग, और ST है 338 का क, और पिछड़ा वर्ग आयोग है 338 का ख में। फेडरेशन कप का संबंध किस खेल से है? हाँ, इसमें फुटबॉल लिख लीजिए, ऑप्शन नहीं है। फेडरेशन कप का संबंध फुटबॉल लिख लीजिए ना, नौकर दौड़ नहीं है। फेडरेशन नौका दौड़, जवाहरलाल नेहरू लुसेंट में दिया है टेनिस में, लुसेंट में टेनिस दिया है जो, हाँ जो गलत है। फेडरेशन कप फुटबॉल से। नौका दौड़ में तो वो होता है ना नेहरू ट्रॉफी। हाँ, वलम काली। 47 है ये। फेडरेशन का वॉलीबॉल और फुटबॉल दोनों किस संबंध में? दोनों से है, लेकिन मेन रूप से फुटबॉल से। अब आइए 47। विसर्जन किसका रचना है? रविन्द्रनाथ टैगोर का। रविन्द्रनाथ टैगोर। गीतांजलि, विसर्जन, गोरा, काबुली वाला, चोखे वाली, ये सब किसका है? रविन्द्रनाथ टैगोर का। मैथिली शरण गुप्त का कौन सा है? उर्मिला, साकेत, भारत भारती। उर्मिला, साकेत, भारत भारती, पंचवटी, ये सब किसका है? मैथिली शरण गुप्त का पुस्तक है। खुशवंत सिंह का कौन सा है? हाँ, ए ट्रेन टू पाकिस्तान, कर्मा, द कंपनी ऑफ वुमेन, ये तीनों है खुशवंत सिंह का है। महादेवी वर्मा का है यामा, रश्मि, निर्जा, संस्मरण, ये सब किसका है? दीप शिखा, ये सब महादेवी वर्मा का है। हिंदी भाषा। 48 है ये। भारतीय अर्थव्यवस्था के वैश्वीकरण का अर्थ क्या है? ऑप्शन 4 दूसरे देशों के साथ धार्मिक संबंधों पर लगे प्रतिबंधों को यथासंभव कम से कम करना, वैश्वीकरण। भारत में उदारीकरण, वैश्वीकरण, निजीकरण कब आया था? LPG 1991 में। सकल घरेलू उत्पाद, इसका मुद्रा मूल्य है। एक वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं को क्या कहते हैं? सकल घरेलू उत्पाद, यानी कि क्या कहेंगे? GDP कहेंगे। भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है करेंसी नोट जारी करना है, मुद्रा योजना बनाना है, भारत के सभी बैंकों पर नियंत्रण रखना भी है, लेकिन निर्यातकर्ताओं को ऋण देना नहीं है। ऋण देने का काम वाणिज्य बैंक करती है। वर्तमान समय में सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन है? ऑप्शन बी तुषार मेहता है। कौन है? तुषार मेहता। DY चंद्रचूड़ तो 50वां मुख्य न्यायाधीश थे। 91वां आप कौन बन गए? संजीव खन्ना। आदर्श कुमार गोयल पहले थे NGT के अध्यक्ष, अब वर्तमान में प्रकाश कुमार श्रीवास्तव बन गए हैं। R वेंकटरमणी कौन है? 16वें महान्यायवादी। भारत के 16वें महान्यायवादी कौन है? जिसको कहते हैं क्या कहते हैं महान्यायवादी को? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। निम्नलिखित में कौन सा विकल्प असत्य है? महानिर्देशक यूनेस्को का रेबेका ग्रिन्सपेन नहीं। आपका महानिर्देशक यूनेस्को का कौन है? आंद्रे अजोले है। और रेबेका ग्रिन्सपेन किसका है? अंकटाड का है। और ILO का बोलेगा तो गिलबर्ट होंगबो। यूनिसेफ का कैथरीन रसेल। यूनिसेफ का कौन है? कैथरीन रसेल। नाटो का जेम्स स्टोलनबर्ग पहले था, लेकिन अब मार्क रूट। हाँ, नाटो का हो गया है कौन? मार्क रूट। हाल ही के दिनों में किस राज्य की हरमल मिर्च को GI टैग प्रदान किया गया है? गोवा का हरमल मिर्च को GI टैग मिला है ना। इसमें स्प्रिंग लगा हुआ है, इसलिए ये करता है। हाँ, स्प्रिंग लगा है तो यानी मजबूत है, ये टूटेगा नहीं। और काजू का भी, और काजू भी है। कौन? एक काजू भी था। काजू का हाँ, चलिए उसके बाद आइए 54। ऑरेंज फेस्टिवल 2024 किस राज्य में मनाया गया? ऑप्शन बी नागालैंड में मनाया गया है। भारत की पहली बालिका पंचायत का गठन किस राज्य में किया गया? ऑप्शन 4 गुजरात में। कहाँ? गुजरात में किया गया। अब बालिका दिवस कब मनाते हैं? राष्ट्रीय बालिका दिवस बोलेगा तो 24 जनवरी को। किसके जन्म पर? आपका इंदिरा गांधी। हाँ, देख लीजिए तो एक बार, इंदिरा गांधी के जन्मदिन पर। हाँ, राष्ट्रीय बालिका दिवस। और मृत्यु पे है शौचालय दिवस। ठीक है, ज्ञान मनी लगता है भेजे, फिर भेजे हैं, देखिए।
अच्छा, ओहो 428 में तो है, आप है ना। इसी दिन बालिका दिवस 2 दिन हो गया उत्तराखंड के हाँ। सृष्टि गोस्वामी को 1 दिन के लिए मुख्यमंत्री बनाया गया। अच्छा हाँ, सृष्टि गोस्वामी को 1 दिन के लिए उत्तराखंड का मुख्यमंत्री बनाया, ठीक है। राष्ट्रीय बालिका दिवस हो गया 24 जनवरी और विश्व बालिका दिवस 11 अक्टूबर। स्विट्जरलैंड फ्रेंडशिप का ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? नीरज चोपड़ा बने हैं स्विट्जरलैंड फ्रेंडशिप का ब्रांड एम्बेसडर। 20वां युद्ध अभ्यास 2024 किन किन देशों के बीच संपन्न हुआ? भारत और अमेरिका के बीच हुआ है। राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक 2022 में प्रथम स्थान किस राज्य को प्राप्त हुआ? ऑप्शन सी गुजरात को प्राप्त हुआ है। वैश्विक शांति सूचकांक 2022 का यह रैंक है। 2022 में भारत था 132, लेकिन 2024 में हम लोग 116 हो गए हैं। हम लोग जो है ना 2024 में वैश्विक शांति सूचकांक में 116 हो गए। अब पहले स्थान पे कौन है? शांति में आइसलैंड है, आइसलैंड है हाँ। हाल ही में भारत ने 3D प्रिंटेड कृत्रिम कॉर्निया को विकसित किया है। इसे किस जानवर के आंख में लगाया गया? खरगोश की आंख में लगाया गया, ऑप्शन 4 हो जाएगा। हाल ही में किस देश ने ठोस ईंधन वाले रॉकेट घैम 100 का सफल परीक्षण किया है? ऑप्शन ए ईरान ने किया है। हाल ही में कौन सा अंतरिक्ष एजेंसी ने इंस्पिरेशन 4 मिशन को लॉन्च किया है? तो स्पेस एक्स ने लॉन्च किया है। 32वां एकलव्य पुरस्कार 2024 प्रदान किया गया किसको? प्रत्यक्षा रे को, ऑप्शन 4 हो जाएगा। प्रत्यक्षा रे को मिला है एकलव्य पुरस्कार 2024। विश्व सांख्यिकी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ऑप्शन सी 20 अक्टूबर को विश्व सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस बोलेगा तो 29 जून को आपका किसका जन्मदिन है? पीसी मालनोबिस का है। 11 अक्टूबर को तो हो गया क्या है? विश्व बालिका दिवस। और 15 अक्टूबर को विश्व छात्र दिवस, APJ अब्दुल कलाम का जन्मदिन है। और 24 अक्टूबर को पोलियो दिवस और UNO का स्थापना दिवस। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 का थीम क्या है? वास्ट टू वेल्थ, वेस्ट टू वेल्थ, ठीक है। 66 है ये। यदि वेग v को दोगुना किया जाता है तो अभिकेंद्रीय बल बराबर क्या होगा? अभिकेंद्रीय बल हो जाएगा 4 गुना हो जाएगा, क्योंकि अभिकेंद्रीय बल बराबर होता है mv²/r। तब आपका v को 2 गुना कर देंगे तो यह 4 गुना हो जाएगा, mv²/r होता है कोणीय वेग। हाँ, निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक प्रत्यास्थ है? ऑप्शन सी स्टील सबसे ज़्यादा प्रत्यास्थ है। अत्यधिक ऊंचे तापों की माप की जाती है, ऑप्शन ए पूर्ण विकिरण तापमापी द्वारा। यह पूर्ण विकिरण तापमापी किस नियम पर आधारित है? स्टीफन का नियम पर, स्टीफन के नियम पर आधारित है। कीड़ों तथा हानि पहुंचाने वाले तत्वों को घरों से दूर भगाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है, ऑप्शन बी अल्ट्रासोनिक तरंग का प्रयोग किया जाता है। प्रिज्म में प्रकाश के विभिन्न तरंगों का विभाजन कहलाता है, क्या कहलाता है? ऑप्शन 4 प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहलाता है। यह वर्ण विक्षेपण सबसे पहले कौन खोज? न्यूटन, सबसे पहले न्यूटन खोजा था। आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोधकता कितना होता है? ऑप्शन ए अनंत होता है। निम्नलिखित में कौन अनुचुंबकीय पदार्थ है? ऑप्शन सी ऑक्सीजन क्या है? अनुचुंबकीय। देखिए जितना लास्ट में यम वाला रहेगा वो तो होगा ही अनुचुंबकीय, और एक ऑक्सीजन को याद रखना, जैसे एल्युमिनियम हो गया, पोटेशियम, क्रोमियम, सोडियम, प्लेटिनम, ये सब जो है लास्ट में माँ वाला जितना है ना अनुचुंबकीय होगा, लेकिन एक अपवाद है ऑक्सीजन। डायोड वह युक्ति है जो धारा को, ऑप्शन ए एक दिशा में प्रवाहित होने देती है, ठीक है, वो डायोड कहलाती है। इसका प्रयोग जो है ना हम लोग किस में करते हैं? रेक्टिफायर में करते हैं। लेजर एक युक्ति है जिसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है, क्या उत्पन्न किया जाता है? ऑप्शन 4 उद्दीप्ति विकिरण को उत्पन्न किया जाता है। और लेजर का आविष्कार कौन किया था? TH मेमन ने। LED का आविष्कार किसने किया है? ऑप्शन ए निक होलोनियाक ने LED का आविष्कार किया है। विघट नाभिक रेडियोधर्मी वस्तु को किससे बने पात्र में रखना चाहिए? तो इस्पात के बने पात्र में, ऑप्शन बी हो जाएगा, इस्पात के बने पात्र में रखना चाहिए। इथिलीन अणु की आकृति कैसी होती है? ऑप्शन सी समतल त्रिकोणीय होती है इथिलीन अणु का आकृति। चतुष्फलकीय किसका होता है? मीथेन का होता है, कार्बन टेट्राक्लोराइड का। कार्बन टेट्राक्लोराइड और मीथेन का होता है चतुष्फलकीय, कार्बन टेट्राक्लोराइड का। हाँ, किसका? कार्बन डाइऑक्साइड का। हाँ, कार्बन डाइऑक्साइड का एक रेखीय होता है। अष्टफलकीय किसका होता है? सल्फर हेक्साक्लोराइड का कैसा होता है? अष्टफलकीय। मनुष्य के खून का pH खाली स्थान होता है, कम क्षारीय होता है, क्योंकि 7.4 होता है तो कम क्षारीय हो गया। रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक की भूमिका है बदलना, किसको बदलना? सक्रियण ऊर्जा को
जो है ना बदलने का काम करता है। यह जो है ना सक्रियण ऊर्जा का खोज कौन किया है? आर हेनियस ने सक्रियण ऊर्जा का खोज किया है। CNG को परिस्थिति मैत्रीपूर्ण क्यों कहा जाता है? ऑप्शन सी, इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत कम होता है। CNG में सबसे ज़्यादा क्या होता है? मीथेन होता है। निम्नलिखित में से किस तत्व को मेंडलीव अपने आवर्त सारणी में सही स्थिति प्रदान नहीं कर सका? ऑप्शन 4, हाइड्रोजन को। आवारा तत्व किसको कहते हैं? हाइड्रोजन को ही कहते हैं। भविष्य का ईंधन भी हाइड्रोजन। आइए, मेंडलीव जो है ना आवर्त सारणी कब दिया है? 1869 में। कहाँ का वैज्ञानिक है? तो रूस का। पोटास एलम पानी के शोधन में उपयोगी है क्योंकि यह, ऑप्शन ए, यह कोलाइडी विलयन को अवक्षेपित करती है। पोटास एलम मतलब क्या हुआ? फिटकरी, जिसका सूत्र होता है K2SO4, आपका K2SO4 A2O3 ना A2O3 का होल ट्वाइस और 24 H2O 83 है ये। लिथार्ज किस धातु का अयस्क है? ऑप्शन बी, लेड यानी शीशा का अयस्क है लिथार्ज, जिसका सूत्र क्या होता है? PbO। हाँ, PbO। पीले फास्फोरस को सुरक्षित रखा जाता है। ऑप्शन 4, जल में रखा जाता है। पीला फास्फोरस या इसी को श्वेत फास्फोरस भी कहते हैं। और केरोसिन तेल में सोडियम और पोटेशियम को, हाँ दोनों को। निम्नलिखित में कौन सा विकल्प असत्य है? तो एक तरफ है कार्बनिक यौगिक, दूसरा तरफ है उसका सूत्र। एल्काइल हैलाइड का CnH2n+2 × X कीटो, हाँ 1 है CnH2n+1 कीटोन का क्या होता है? CnH2n और O। कार्बोक्सिलिक अम्ल का क्या होता है? CnH2n प्लस क्या हो जाएगा? 2 होगा, 3 नहीं होगा, यहाँ 2 हो जाएगा, 2O हो जाएगा, हाँ O भी रहेगा। CnH2n+2O। ईथर का हो जाएगा CnH2n+2O। कार्बोक्सिलिक अम्ल, लेकिन यहाँ तो दिया हुआ था CnH2n+2O दिया था, तो हो सके इसी को कहा जाता होगा, कार्बोक्सिलिक अम्ल को ईथर कहा जाता होगा। 86 आइए, सिस्टर्नी निम्नलिखित में से किस कोशिकांग का भाग है? ऑप्शन बी, गोल्जिकाय का भाग है सिस्टर्नी है, बड़ी राजधानी है, छोटा राजधानी, मतलब इसको 3 भागों में बांटा गया है गोल्जिकाय को। ये बांटने का काम कौन किया है? गोल्जिकाय को 3 भागों में बांटा था, डाल्टन और कैलिक्स। नहीं, गोल्जिकाय का खोज कैमिलो गोल्जी किया है। चलिए आइए अब 87, लिग्निन नामक रसायन पाया जाता है। ऑप्शन सी, अस्थायी ऊतक में पाया जाता है लिग्निन। अस्थायी ऊतक मतलब इसको क्या बोलते हैं? दृढ़ ऊतक, हाँ दृढ़ ऊतक कहते हैं। 3 ऊतक होता है ना, दृढ़ ऊतक, मृदु ऊतक और स्थूल कोण ऊतक, जिसको इंग्लिश में पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा और एस्क्लेनेकाइमा कहते हैं। नीलहरी शैवाल, ऑप्शन 4, नीलहरी शैवाल क्या है? जीवाणु है। ये क्या गया? मतलब साइनोबैक्टीरिया जिसको कहते हैं, मनेरा जगत में आता है। और यह जो है ना किस खेत में पाया जाता है? धान के खेत में। नीलहरी शैवाल धान के खेत में पाया जाता है। 89 आइए, निम्नलिखित में से किस संघ के सभी जंतु समुद्री होते हैं? ऑप्शन सी, इकाइनोडर्मेटा के सभी जंतु समुद्री होते हैं। देखिए पोरीफेरा का भी होता है समुद्री, लेकिन यह ना पोरीफेरा जो है ना समुद्री और मीठे जल दोनों में पाया जाता है, लेकिन सिर्फ समुद्री जल में पाया जाता है इकाइनोडर्मेटा। 89 का सी हो गया। 90 आइए, निम्नलिखित में कौन सा पॉलीसेकेराइड नहीं है? तो माल्टोज क्या है? पॉलीसेकेराइड नहीं है। हिपेरिन, स्टार्च और ग्लाइकोजिन, ये सब क्या है? पॉलीसेकेराइड है। माल्टोज क्या हो जाएगा? देखिए तो माल्टोज हो जाएगा डाइसेकेराइड, लगता हो जाएगा माल्टोज डाइसेकेराइड है ना, हाँ माल्टोज डाइसेकेराइड है। ठीक, चलिए 90 का 1 हो गया। 91 आइए, क्रेब्स चक्र की क्रिया होती है। ऑप्शन बी, वायवीय श्वसन में होता है। क्रेब्स चक्र की क्रिया वायवीय श्वसन में होता है, और अवायवीय और वायवीय श्वसन दोनों होता है किस में? ग्लाइकोसिस प्रक्रिया में। ग्लाइकोसिस प्रक्रिया में वायवीय और अवायवीय श्वसन दोनों होता है। 92 आइए, रक्त प्लाज्मा में पाए जाने वाले प्रोटीन एल्बुमिन तथा
ब्यूमिन का निर्माण कहाँ होता है? ऑप्शन सी यकृत में होता है। यकृत का वजन कितना होता है? 1.5 से 2 kg होता है। पेसमेकर को कहते हैं एसे नोड। एसे नोड मतलब सीरा आलिंद नोड। एसे नोड यानी सीरा आलिंद नोड हो गया। खरपतवार नष्ट करने वाला रसायन कौन है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्या करता है? खरपतवार को नष्ट कर देता है। और पौधे की वृद्धि को नियंत्रित भी कौन करता है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का खोज कौन किया है? डार्विन ने 1880 में। एब्सिसिक एसिड क्या करता है? एब्सिसिक एसिड जो है ना वृद्धि रोधक है। हाँ, यह वृद्धि को रोकता है, बोलता है अब बस कर, बहुत ज़्यादा वृद्धि हो गया। एब्सिसिक क्या करता है? वृद्धि रोधक हार्मोन है। यह जो है इसका खोज कांस और एडिकोट ने किया था, एब्सिसिक एसिड का खोज। इथिलीन। इथिलीन क्या है? एकमात्र गैसीय अवस्था में पाए जाने वाला रसायन कौन है? इथिलीन है, जिसका खोज कौन किया? बर्ग। इथिलीन गैस का खोज बर्ग ने किया है। जिब्रेलिन्स क्या करता है? बौने पौधे को लंबा करने का काम कौन करता है? जिब्रेलिन्स, जिसका खोज कुरोसावा ने किया है। जिब्रेलिन्स किससे निकाले जाते हैं? कवक से। ये सब क्वेश्चन पूछता है, एक एक क्वेश्चन जो बोले। 95 आइए। हालांकि देखिए बौने पौधे का लंबा करने का काम जो है ना जिब्रेलिन्स और आपको ये क्या बोलता है, नहीं, कोशिका वृद्धि करता है, साइटोकाइनिन, दोनों करता है। साइटोकाइनिन कोशिका विभाजन भी करता है और वृद्धि भी करता है, और जिब्रेलिन्स भी कोशिका का जो है ना बौने पौधे को लंबा करता है। 95 आइए। काउपर ग्रंथि द्वारा स्रावित पदार्थ होता है, कैसा होगा? क्षारीय होता है। और काउपर ग्रंथि कहाँ पाया जाता है? प्रोस्टेट ग्रंथि के नीचे पाया जाता है। पुरुष में पाया जाता है प्रोस्टेट ग्रंथि, और उसी के नीचे पाया जाता है काउपर ग्रंथि। और प्रोस्टेट ग्रंथि का आकार कैसा होता है? सुपारी के आकार का होता है। चलिए 96 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी 55। 97 का ऑप्शन है 36, बना लीजिएगा, मैथ रीजनिंग है, मैथ है। 98 का 4 हो जाएगा, हानि 7%। 99 का 4, उर्मिला और तनुजा, यही बन कर दिया। 100 का ऑप्शन सी हो जाएगा, रीजनिंग बना लीजिएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अगर पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।